Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash Classes. Now come to the next question, question number 8. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है if 3 cot theta is equals to 4, check whether 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta is equals to cos square theta minus sin square theta or not। तो हमको यहाँ पे कंडीशन को वेरीफाई कराना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं, RHS और LHS एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। तो इसको इक्वल करने के लिए हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी पहले, और उसके बाद इसको दिखाना पड़ेगा कि ये इक्वल है या नहीं। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें गिवन क्या है। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमें, वो है 3 cot theta इज इक्वल्स टू 4, ये हमको गिवन है। तो इससे हम वैल्यू निकालेंगे कि यहाँ पर फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये वैल्यू, ये हमारा स्टेटमेंट इक्वल है या नहीं है। बस इतना करना है, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। cot थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। अब cot थीटा इक्वल किसके होता है, cot की वैल्यू हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किससे आइडेंटिफाई करते हैं, इससे करते हैं। cot की हम P/B tan की होती है, उसका रिवर्स करेंगे B/P, वो cot की वैल्यू होती है, तो क्या हो गया B/P। मतलब B क्या है, बेस क्या है। अगर इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो इस ट्रायंगल में थीटा हमने A पे लिया हुआ है, A के अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर, है ना, और ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस, है ना। तो अब यहाँ पे बेस क्या है हमारा AB, तो बेस है हमारा AB और P क्या है, P है BC। ओके, यहाँ पे P है BC। नाउ इतना हमें जब पता लग गया तो हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे हमें रेशियो गिवन है, हमें वैल्यूज गिवन नहीं है, इसलिए हमें लेट करना पड़ेगा। तो लेट AB इज इक्वल्स टू, AB कितना है 4K एंड BC इज इक्वल्स टू कितना है 3K। ओके, अब जब हमने ये देख लिया कि बेस हमारा है BC है हमारा 3K और AB है हमारा 4K, है ना। अब हमें एक साइड गिवन नहीं है, वो कौन सी है, हाइपोटेनस। अब वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो आइए यूज करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। अब AC की वैल्यू तो हमें निकालनी है। AB कितना है, AB है हमारा 4K और BC है हमारा 3K स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। ओके, इन दोनों को प्लस करो, कितना आया 25K स्क्वायर। ये AC स्क्वायर की वैल्यू आई है ना। अब AC की वैल्यू यहीं से आ जाएगी, स्क्वायर रूट उधर लेंगे तो 25K स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5K। तो AC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, AC की वैल्यू आ गई है 5K। ओके, अब हमारे लिए आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, क्योंकि अब हमको तीनों साइड्स गिवन है। अगर हमको तीनों साइड्स गिवन है तो हमारे पास ये सभी तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल सकते हैं आसानी से, है ना। लेकिन उससे पहले एक जो फॉर्मूला आप अभी पढ़ोगे वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है ना। तो आप इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, इस फॉर्मूले को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे चल के हम इसमें यही लिखेंगे। तो ये बात मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने वाला हूँ कि मेरे को अब कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला तो मेरे को किसकी ज़रूरत है, tan थीटा की ज़रूरत है ना। उसके बाद मेरे को cos थीटा की ज़रूरत है और sin थीटा की ज़रूरत है ना। इसके साथ साथ अभी मैंने जो ये आपको बताई, यहाँ पे मैंने इसलिए ही बताई है क्योंकि यहाँ पे मेरे को sec थीटा की भी वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, और है ना। तो आइए अब देखते हैं P क्या है।
सॉरी टेन थीटा क्या है, टेन थीटा हमारा होता है पी अपॉन बी। तो यहाँ पे पी क्या है, पी है बी सी और बेस क्या है ए बी। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 3K और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 4K, विच इज इक्वल्स टू K से K कैंसिल हो गया तो आ गया 3/4, है ना। नाउ कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, बी अपॉन एच। बेस क्या है हमारा ए बी और एच क्या है हमारा ए सी। तो अब ए बी की वैल्यू क्या है हमारी, ए बी की वैल्यू है 4K और ए सी की वैल्यू क्या है 5K। K से K कैंसिल हुआ, कितना आया 4/5। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा हमारा पी अपॉन एच के बराबर होता है ना। साइन हमारा पी अपॉन एच हो गया। तो P क्या है हमारा, यहाँ पे P है BC और हाइपोटेनस क्या है हमारी AC। अब BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 3K और AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 5K। K से K कैंसिल हुआ, कितना आया 3/5। ठीक है, नाउ सेक थीटा की बात करते हैं। सेक थीटा हमारा किसका रिवर्स है, सेक थीटा हमारा कॉस का रिवर्स है ना। कॉस का रिवर्स है तो वो हो गया H/B। कॉस का रिवर्स है B, कॉस क्या होता है B/H, तो सेक कितना हो गया H/B, है ना। तो H क्या है हमारा, यहाँ पे है AC इस ट्राइंगल में, B क्या है AB। AC की वैल्यू कितनी है 5K और AB की वैल्यू कितनी है 4K। K से K कैंसिल हो गया, कितना बचा 5/4। ठीक, नाउ अब हमको ये सारी वैल्यूज जो हैं अब हम एक एक करके इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ मेंशन करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला। ओके, डन। नाउ सबसे पहले हम LHS की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले LHS लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, पहले हम LHS की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, LHS की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan क्या है हमारा 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय sec की वैल्यू क्या है, sec की वैल्यू है 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे देखते हैं। 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 25/16। ओके, नाउ ये आ गया 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25। 16 से 16 कैंसिल हो गया है, एलसीएम लेने के बाद 16 से 16 मैंने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया, 16 में से 9 गए, कितना हुआ 7/25। ओके, तो LHS की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7/25। अब हम RHS की वैल्यू देखते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि RHS हमारा क्या कह रहा है। हम RHS को सॉल्व करते हैं, RHS की तरफ ध्यान देते हैं। RHS क्या है हमारा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहाँ पे RHS का देखते हैं कि RHS में इन्होंने जो वैल्यूज़ हमने अब यहाँ पे निकाली हैं cos की और साइन की, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखते हैं कि वो इसके इक्वल आता है या नहीं। ठीक है, तो आइए cos थीटा देखते हैं। cos थीटा कितना है हमारा 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है हमारा 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर करेंगे 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 25, 16 माइनस 9 कितना आया 7/25। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो कि हमारा RHS की वैल्यू कितनी आई 7/25, LHS की वैल्यू कितनी आई 7/25। तो इसका लास्ट स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, हेंस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया है। So thank you for watching my video. To support my initiative, please subscribe my channel and like it.